रावण के अशोक वाटिका में आते ही हनुमान जी उसको देखकर क्यों डर गए और पत्तों में क्यों छिप गए, इस रहस्य को जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 18वें चैप्टर पर, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण आदि राक्षसों के वेद मंत्रों के घोष से रावण की नींद खुली। जागते ही वह महाबाहु राक्षस सीता जी का विचार करने लगा। कामदेव के वश में होने के कारण वह अपनी काम पीड़ा को रोक नहीं सका और अपने अद्भुत ऐश्वर्य के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। उस समय रावण के पीछे पीछे उसकी 100 से अधिक स्त्रियां चल रही थीं। किसी के हाथ में सोने के दीपदान थे तो कोई चंवर और पंखे लिए हुए थी। रावण के हाथ में मदिरा का स्वर्ण पात्र और छत्र था। वह मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ अपने गले के हारों और कुंडलों की आभा से अलंकार को चीखता हुआ आगे बढ़ रहा था। हनुमान जी ने ऊपर से देखा तो वह राक्षस राज साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहा था। रावण का तेज इतना प्रखर था कि हनुमान जी घबरा के उस पेड़ में थोड़ी सी ऊपर जाकर पत्तों में छिप गए। एक पल के लिए रावण का तेज हनुमान जी पर भी भारी हो गया था। जैसे ही रावण के आभूषणों की झंकार और जूतों की आवाज सुनाई दी, अशोक वाटिका में बैठी माता सीता भय से कांप उठी और धरती पर सिमट कर बैठ गईं। उस समय जानकी जी की दशा अत्यंत करुणा की थी। वे उपवास के कारण सूख गई थीं। उनके शरीर पर धूल जमी थी और वैसी ही मलिन दिख रही थीं जैसे राहु के ग्रास में आई हुई चंद्रमा की कोई कला हो। सीता जी बार बार लंबी सांसें ले रही थीं और दुख के सागर में डूबी हुई थीं। वह एक चोटी धारण की हुई थी, केवल श्री राम के चिंतन में मग्न थी। रावण ने देखा वह यशस्विनी राजकुमारी जो कभी दुख के योग्य नहीं थी, आज भूमि पर बैठकर विलाप कर रही है। यह सर्ग हमें बताता है कि रावण के असीमित वैभव के सामने भी माता सीता अपने पतिव्रत धर्म पर हिमालय की भांति अडिग थीं।